कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्वामित्व योजना लॉन्च किया है और उस योजना के तहत जो जैसे खेत का नंबर है कृषि उसी। रज्जो तू यहाँ तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। आबादी में बसने वालों की संख्या हजारों की है और 1 या 2 नंबर है, तो उसमें विवाद ज्यादा होते थे। तो सरकार की मंशा है कि जो जहां बसा है, जितना एरिया है, उसको जो है उसके नाम से दर्ज करके उनको घरौनी दे दिया जाए। और उसमें कुछ चीजें और निहित हैं कि उस घरौनी से बैंकों से लोन लेने में तमाम कागज जमा करने नहीं है। उससे लोन लेकर के विकास के लिए वो दुकान खोले, रोजगार करना जो भी चाहे वो करे। इसके लिए सरकार की मंशा है कि जो आबादी में छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग झगड़े करते थे, तो मामला न्यायालय में जाकर के लड़ते थे गरीब, तो उससे निजात दिलाने का प्रयास हो रहा है। इससे कौन लाभान्वित हो? देखिए, वो कमजोर लोग, वंचित शोषित लोग, जिनका कोई सहारा नहीं, जो बेसहारा है, असहाय है, ऐसे लोगों का बड़े पैमाने पीड़ित तो हम भी हैं। और जिसकी सुनवाई ना हो हमसे मिले, हम उसकी सुनवाई करा देंगे। अब उनसे पूछिएगा, हम तो ध्यान दे रहे हैं। हम तो गाजियापुर के विधायक हैं। आप चले जाइए हमारी विधानसभा में। आप कुंभ नहाए कि नहीं? मैं कुंभ गया था और उस दिन स्नान नहीं किया। हमारे विभाग के एक प्रस्ताव आया कि हम पूरा पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ, हम लोग 9 फरवरी को कुंभ में स्नान एक साथ करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुंभ में बड़ी बंदरबाट हो रही है सरकारी धन की। अखिलेश जी अब देखिए, अब उनके चश्मे जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बदल जाते हैं पावर। जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चश्मा का पावर बदल जाता है, तो सूखी सूखी दिखती है और हरी तो हरी है। ये है। अफजल अंसारी कह रहे कि कुंभ का पानी गंदा था, इसलिए अखिलेश जो है हरिद्वार में स्नान किया। वहाँ भी तो गंदा नहीं होगा। तो गंगा निकल के आ रहे हैं। अरे निकल के आ रहे हैं तो नहा रहे हैं, तो अगर उनकी मंशा गंगा में नहाने से अगर गंदा हो रही है तो वो वहाँ जाकर कहीं गंदा कर रहे हैं। अखिलेश जी को गंगा जी में नहाते वक्त कहा गया कि हीरो से भी बड़ा हीरो दिख रहे हैं। अब भाई, अब उनके लोग उनको कुछ भी बता सकते हैं। अखिलेश जी की फोटो देखा आपने नहाते वक्त हरिद्वार में? हाँ देखा। कैसी लगी? अच्छी लगी। हीरो की तरह? नहीं, अच्छी लगी। जैसे गंगा जी में लोग नहाते हैं, कहीं नहाते हैं तो नहा के जब डुबकी लगा के निकलते हैं तो अच्छा दिखते हैं। वही नहीं, जो भी आप भी जब जाएंगे ना, जब गंजी उंजी निकाल के चड्डी पे जब नहाएंगे तब अच्छा दिखेंगे। भाजपा नेताओं का बयान है कि जैसी फोटो है वैसा बयान नहीं आ रहा है। अब देखिए, हमसे हमारे विषय में पूछिए, हम बताएं। सरकार की योजनाओं के विषय में पूछिए, हम बताएं उसको अच्छी तरह से। हम दूसरे के बयान क्या बताएं? सबके बयान, सबकी सोच अलग अलग है। कुंभ में मुलायम सिंह के प्रतिमा की बड़ी चर्चा हो रही है। होनी चाहिए चर्चा। धरती पुत्र रहे, नेता रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो चर्चा तो होनी चाहिए। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कुंभ में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। योगी की बड़ी तारीफ किया उन्होंने। भाई, अच्छे काम की तो तारीफ होती ही है। जैसे हम जब बोलते हैं कि लखनऊ को मायावती जी ने नवाबों की नगरी बना दिया, तो आप लोग कहते हैं कि बसपा में जा रहे हैं। कहा, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया, बसपा की सरकार ने ये किया, तो देखिए, काम की तो चर्चा होनी चाहिए, काम की प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। और ऐसा नहीं कि हम खाली एक दृष्टि से कि हम विरोध ही करें, ऐसा हमारे जहन में तो नहीं। कुंभ की इतनी बढ़िया व्यवस्था आप लोग दावा कर रहे हैं, बावजूद जिसके विपक्ष हमलावर क्यों? इसके विपक्ष के पास कोई काम तो होता नहीं है। विपक्ष में रहने के बाद विरोध एक शब्द है, तो विरोध के अलावा वो सुर में सुर मिलाएंगे तो मजा नहीं आएगा उनको। इस नाते वो विरोध करते हैं, सुर में सुर नहीं मिला सकते। सरकारी धन का दुरुपयोग बताया जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। तो ये तो उनकी सरकार में भी सोच लें कि क्या ठेकेदार मालामाल हो रहे थे, धन का दुरुपयोग हो रहा था। वो तो खुद कराए हैं, उनके कार्यकाल में कुंभ लगा है, तो वो तो बेहतर जानते होंगे। इस नाते वो जो जानते हैं वही बताते हैं। जरिए देखते हैं। नहीं, देखिए, सदन
चर्चा का विषय चर्चा के लिए बना है। सदन में लोगों को अपनी बात कहना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जिला पंचायत अध्यक्ष से टाइम लेकर चर्चा का विषय चर्चा के लिए बना है। सदन में लोगों को अपनी बात कहना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जिला पंचायत अध्यक्ष से टाइम लेकर के बैठ करके वार्ता कर लेनी चाहिए। अब अगर मन बनाए हो कि हम विरोध करेंगे तो विरोध से तो कोई कुछ होता नहीं है। कोई काम विरोध से नहीं क्या होता। लगता है जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट खतरे में है? कहाँ खतरे में, 2/3 कहाँ मिलेंगे। अब ऐसा कानून बन गया है कि वो फेले रहेंगे सब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।